हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रे डायग्राम्स। हमने पिछली वीडियोस में मिरर के लिए जो रे डायग्राम्स थी वो बना ली थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रे डायग्राम्स फॉर लेंस। तो जो लेंसेज हैं हमारे पास, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, उसके लिए आज हम रे डायग्राम्स बनाने वाले हैं। तो पहले हम रे डायग्राम्स के लिए रूल्स हैं जो वो करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा रूल है उससे शुरुआत करते हैं। तो ये पहले ड्रॉ कर लिया। हमारे पास दो तरह के लेंसेज होते हैं, हमें पता है, कन्वेक्स और कनकेव। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया कन्वेक्स लेंस। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया फोकस, यहाँ पे भी हो गया फोकस। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से पास कर जाएगी। इसमें पास करेगी फोकस में से। जब ये रे ऑफ लाइट बेंड बेंड होगी, ठीक है, तो ये फोकस में से पास हो जाएगी। तो फर्स्ट रूल क्या हुआ, जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो फोकस में से पास कर जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है, ये आ गया हमारा कन्वेक्स लेंस, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इसे लिख लेते हैं सी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे भी एफ। ये बात जब आप रे डायग्राम बनाएंगे आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये वाला सी और एफ के बीच, और ये सी और एफ, ये बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि पता है सेंटर से फोकस इस साइड भी इस साइड सेम ही होगा ना। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट सेम बनाएंगे तो आपकी डायग्राम बिल्कुल सही बनेगी। ठीक है, अगर आप ये डिस्टेंस को थोड़ा आगे पीछे कर देंगे, अगर मैं फोकस को इसको इधर लिख लूँ इसको इधर, तो इससे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि रे डायग्राम का जो असली मेथड है, जो सही मेथड है, वो वही है जिसमें ये फोकस सही जगह पे होगा। तब ही रे ऑफ लाइट जो है सही आएगी और सही डायग्राम हमारी बनेगी। ठीक है, अगर आप ड्रॉ करते वक्त इस डिस्टेंस को वेरी कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, या ये वाला कम हो गया, कोई भी मतलब प्रॉब्लम आती है, तो आपकी डायग्राम में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये इस बात का ध्यान रखिए कि आपका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और एफ, इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल ये है, जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी वो विदाउट रिफ्रैक्शन सीधे ही चली जाएगी। मतलब रिफ्रैक्ट तो हो रही है लेकिन बेंड नहीं होगी। ठीक है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन सीधे चली जाएगी, बेंड नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड रूल, ये आ गया हमारा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा नीचे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया फोकस, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया फोकस। सेकंड जो थर्ड रूल ये है, अगर रे ऑफ लाइट फोकस में से पास करेगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से पास कर रही है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। ये फर्स्ट रूल का ही ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस में से पास कर जाएगी, यहाँ पे जो फोकस में से आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी। ये तीन रूल को यूज करके हम जो हमारी रे डायग्राम है वो बनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट रे डायग्राम्स है, ये बात हमने याद रखनी है, हमारे पास 6 डायग्राम्स जो कन्वेक्स लेंस के साथ हैं और एक डायग्राम है जो हमारी कनकेव लेंस के साथ है। ठीक है, क्योंकि कनकेव लेंस जो बनाता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट रखें। लेकिन हम कन्वेक्स के केस में बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कनकेव मिरर की बनी थी वैसे ही कन्वेक्स लेंस की बनेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया एट
इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। इन्फिनिटी का मतलब ये इतना दूर, इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई तो देता है लेकिन बहुत दूर है। ठीक है, इतना दूर है कि वो हमें पॉइंट टाइप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले बनाएंगे हम लेंस। ये जो डायग्राम्स हैं कन्वेक्स लेंस के लिए, ये आ गया हमारा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया फोकस, उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया फोकस। ठीक है, यहाँ पे हम दो पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, एक फोकस, एक एफ, एक होता है 2f जो फोकस से डबल डिस्टेंस पे होता है 2f। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो एक बात हमने याद रखनी है कि जब रे ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो रेज जो आएंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट कहाँ से है, कैसे आती है, इन द पैरेलल फॉर्म। ठीक है, तो पैरेलल से पैरेलल आएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें पता है पैरेलल रेज कहाँ पे कट करती है, फोकस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस पे आ गई, ये भी आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे आ गई, तो जो हमारी इमेज बन गई वो फोकस पे बन गई। ठीक है, तो इमेज जो हमारी फोकस पे बनेगी और इस इमेज को हम स्क्रीन पे बना सकते हैं। ठीक है, जिस इमेज को हम स्क्रीन पे बना सकते हैं वो हमें पता है क्या होती है, रियल होती है। ठीक है, रियल इमेज हमें पता है क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, ये तो इमेज हमारी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमनेस्ट बनेगी। क्या बनेगी, डिमनेस्ट, बहुत ज्यादा स्मॉल है, पॉइंट टाइप कह सकते हैं। ठीक है, डिमनेस्ट, साथ में रियल, इन्वर्टर, डिमनेस्ट, और बनेगी कहाँ पे, एट एफ, फोकस पे बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो था डायग्राम वो बन गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले आए, यह इन्फिनिटी पे था, बहुत दूर था। ठीक है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले आए, यहाँ पे 2f के पीछे रख देंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एक और बात याद रखें, ये वही चीज है जैसे हम क्या करते हैं, सन की इमेज बनाते हैं। ठीक है, किसी कागज को जलाने के लिए कन्वेक्स लेंस यूज करके हम कागज को नहीं जलाते, एक पॉइंट पे सारी लाइट को फोकस करते हैं, वो सन की इमेज होती है। वैसे ही है, सन हमारा कहाँ पे है, बहुत दूर है, जिसे हम बोलते हैं क्या, क्या मान लेते हैं इन्फिनिटी पे है। उसकी इमेज को हम किसी कागज पे बनाते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बहुत कम ही होता है कागज से लेंस का। ठीक है, तो फोकस करने के लिए अगर हम लेंस को पीछे करते हैं तो ये जो हमारा है, ये फोकस की जो इमेज है थोड़ी बड़ी हो जाती है, आगे करते हैं तो प्रॉपर फोकस होता है, लाइट प्रॉपर फोकस होती है। ठीक है, तो वो सन की इमेज होती है। ठीक है, तो ये वही रे डायग्राम है, उसी फिनोमेनन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास सेकंड आएगी, सेकंड में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो बियॉन्ड 2f होगा लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं होगा। ठीक है, तो यह हमारा ऑब्जेक्ट है वो है बियॉन्ड 2f। ठीक है, तो बनाते हैं, ये आ गया मेरा, यहाँ पे मैं लेंस आ गया, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आ गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आ गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा एफ। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा 2f, इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ आ जाएगा हमारा 2f। ठीक है, अब हमें पता है ऑब्जेक्ट रखना है हमने बियॉन्ड 2f, तो ये मैंने 2f के पीछे ऑब्जेक्ट रख दिया। तो हम लाइन टाइप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो रेज ऑफ लाइट जो पहले हम दो लाइंस ही ड्रॉ करेंगे, एक पैरेलल आएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, तो ये आई हमारी पैरेलल रे ऑफ लाइट। जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो पता है आफ्टर रिफ्रैक्शन पास करती है फोकस में से।
तो ये हमारी रे ऑफ लाइट फोकस में से कर गई पास। ठीक है, दूसरी हम ड्रॉ करते हैं जो रे ऑफ लाइट ओ में से पास करती है ऑप्टिकल सेंटर में। ऑप्टिकल सेंटर में से पास करने वाली रे हमारी बिल्कुल सीधी चली जाती, तो ये यहाँ पहुंच गई, सीधी चलेगी। तो क्या हुआ, जो हमारी रेस थी वो इस पॉइंट पे आके कट करेगी, जहां पे ये कट करेंगी वहां पे हमारी बन जाएगी इमेज। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, ये हमारी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये बन गई हमारी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड 2f। अब इस इमेज के करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इमेज हमारी है इन्वर्टेड। ठीक है, तो इन्वर्टेड होती है रियल। ठीक है, और दिख भी रहा है कि स्मॉल इन साइज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बनी कहाँ है, बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, तो ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स हो गए, इन्वर्टेड है इमेज, रियल है, स्मॉल इन साइज है, और f और 2f के बीच में बनी। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाएंगे, कहाँ रख देंगे, 2f के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो हमारा, अगर यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस रह गया तो इसमें गलती हो जाती है, क्योंकि मेरे पास कोई स्केल नहीं है, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस हमारा थोड़ा सा भी फर्क रह गया तो ये डायग्राम में गड़बड़ हो ही जाती है। तो ट्राई करते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये हमारी आ गई थर्ड, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट होगा एट 2f। ठीक है, तो ये पहले आ गया हमारा लेंस, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, उसके बाद ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो थोड़ी सी जूम कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट पे आ गया मेरा एफ, अप्रोक्सीमेट इतने ही डिस्टेंस पे मैंने लगा लिया 2f। ठीक है, इतना ही हमने इधर रखना है। ये आ गया हमारा f अप्रोक्सीमेट। इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ से इस लाइन को कॉपी करके देखते हैं। यहाँ रख लेते हैं कॉपी करके। तो इसे हम यहाँ पे रख लें। ठीक है, इसे सेट कर लेते हैं। आपके पास स्केल होगा, आप इक्वल डिस्टेंस से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैंने शॉर्टकट टूल यूज किया, जिससे मुझे लगता है कि डिस्टेंस जो हमारा होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ओ हो गया। ट्राई करते हैं कि सही होता है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट रखना है 2f। आपके पास तो पेंसिल, कॉपी पेन, पेंसिल है, स्केल है, तो उससे आप मेजर करके जो ये डिस्टेंस है इसको इक्वल कर सकते हैं। ये आपका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। तो मैंने क्या किया, इसे कॉपी करके यहाँ पे रख दिया, जिससे मेरा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गए। ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस इक्वल होंगे तो आपकी जो डायग्राम है बिल्कुल सही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमने ऑब्जेक्ट रखना था 2f पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। रे ऑफ लाइट पहले जाती है पैरेलल, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है वो पास करती है f में से, ये कर गई f में से पास। ठीक है, दूसरी थी
जो रे ऑफ लाइट ओ में से पास करती है, ओ में से पास करती है, वो सीधी चल जाती है ऐसे। तो अप्रोक्सीमेट सही है। जहां पे कट किया वहां पे हम ड्रॉ करेंगे हमारी इमेज। ये हो गई हमारी इमेज, ठीक है। तो ये जो हमारी, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमारी इमेज है, तो मैं छोटी बना दी, ठीक है। जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनी, ऑब्जेक्ट भी 2f पे था, इमेज भी 2f पे बनी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज। ये डायग्राम बिल्कुल सही तब ही बनेगी अगर आपका ये वाला डिस्टेंस स्केल से मेजर करके बराबर होगा तब, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इतना ये f इसका डबल 2f हो, ये भी f उसका डबल 2f, ये इक्वल हो डिस्टेंस, तो आपकी डायग्राम बिल्कुल सही जगह पे बनेगी। और रूल्स वही हैं दो, पैरेलल आएगी, फोकस में से पास करेगी, ओ में से सीधी निकल जाएगी, तब आपकी डायग्राम बिल्कुल सही बनेगी, ठीक है। इसे ध्यान से देखते हैं। तो हमारा जो इमेज है उसके जो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे तो क्या है, सेम साइज की है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी बात इन्वर्टेड है, पता ही है, इन्वर्टेड क्या होती है, रियल। उसके बाद बनी कहाँ है, एट 2f, तो ये भी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये होगी हमारी थर्ड। इसके बाद फोर्थ क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट को और आगे ले आएंगे f और 2f के बीच में। फोर्थ ड्रॉ करते हैं, जहां क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमारा f एंड 2f के बीच में, तो यहाँ पे लिखते हैं बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहले आएगा हमारा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस आ गया, उसके बाद आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर। तो वैसे ही थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं f ड्रॉ करूँ, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगा 2f, इसके भी अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगा 2f। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, f और 2f के बीच में, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रूल क्या है, वही, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास करेगी, फोकस में से, ये हमारी फर्स्ट रे ऑफ लाइट हो गई। दूसरा क्या था, जो रे ऑफ लाइट ओ में से जाएगी वो सीधी चली जाएगी, तो ये हमारी हो गई लाइट जो ओ में से पास कर रही है, ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे, तो हमारी जो इमेज है वो इस पॉइंट पे बनेगी, ठीक है। अगर अब हम देखें इसको, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है, इमेज बड़ी है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एफ एंड 2f के बीच में है और इमेज f के आगे है, मतलब बियॉन्ड 2f, ठीक है। इन्वर्टेड है, रियल है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे। तो हमारी जो इमेज है वो क्या है, पता ही है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्या होती है, रियल, ठीक है। रियल इमेज जिसको हम स्क्रीन पे बना सकते हैं। दूसरी बात क्या है, लार्ज इन साइज, साइज में बड़ी है। तीसरी बात कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2f, 2f से पीछे बनी है, ठीक है। ये हमारी हमारी होगी फोर्थ। अब फिफ्थ ड्रॉ करेंगे, फिफ्थ में क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट था, पहले था इन्फिनिटी पे, पीछे से आ रही थी रेज, फिर आ गया 2f के पीछे, फिर आ गया 2f पे, अब आ गया f और 2f के बीच में, तीसरा क्या आएगा, f के ऊपर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ड्रॉ करते हैं, अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया ऑन f एट, ठीक है, फोकस के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, f पे, तो ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर,
यहाँ पे फोकस और यहाँ पे भी फोकस। ये फोकस भी ध्यान से ड्रॉ करना है क्योंकि यहाँ पे भी हमारी जो इमेज है वो थोड़ी सी सही बननी चाहिए, हमारी लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या है, हम ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस पे। ठीक है, हमने रखा ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो हमारी रे आई पैरेलल रे ऑफ लाइट, ये कहाँ से जाती है, फोकस में से पास कर जाती है। तो ये हमारी फोकस में से पास करके दूसरी ड्रॉ करेंगे जो ओ में से जाती है। ये हमारी रे ऑफ लाइट ओ में से सीधी चलेगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारी रेज ऑफ लाइट है ये सीधी जा रही है, पैरेलल है बिल्कुल। ठीक है, ये कहीं भी कट नहीं करेंगी। अगर ये कट करती तो हमारी इमेज बन जाती, तो ये कहीं भी कट नहीं करेंगी, तो हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी। अगर हम इनको पीछे भी एक्सटेंड कर देते हैं तो पीछे भी ये कहीं पे नहीं कट करेंगे, पीछे भी जाते हुए ये पैरेलल हो जाती है इन्फिनिटी। तो हमारी जो इमेज है यहाँ पे इन्फिनिटी पे बन जाती है। मतलब अगर बहुत दूर स्क्रीन लगाए हम ऑब्जेक्ट से तो बहुत दूर बन जाती है। ये हमारी जो इमेज होगी वो बहुत बड़े साइज की होगी। ठीक है, तो होगी लार्ज इन साइज। ठीक है, होगी क्या, रियल होगी। ठीक है, इन्वर्टेड होगी, स्क्रीन पे बना सकते हैं, बहुत दूर होगी लेकिन रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और होगी क्या, जो कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो हमारी सिक्स्थ डायग्राम, ये आ गया हमारा लेंस। ठीक है, ये आया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा फोकस। ठीक है, और अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा प्रिंसिपल, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। रूल वही है, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास करेगी, वो पास करेगी फोकस में से। ये हमारी रे ऑफ लाइट फोकस में से पास करेगी। दूसरा, जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सीधी चले जाएगी। ठीक है, इस डायग्राम को हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो लाइंस है वो एक्सटेंड होंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो लाइंस हैं ये आगे जाके मिलती नहीं है, लेकिन ये पैरेलल भी नहीं है, आगे बढ़ती जा रही। अगर मैं इनको पीछे इंक्रीज करता हूँ, इस लाइन को सीधा स्केल से ड्रॉ करूँ पीछे, इसको भी सीधा स्केल से ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे आगे ये कर क्या कर जाएंगी, कट कर जाएंगी। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। तो मैंने इनको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इसको भी इंक्रीज कर दिया, इसको थोड़ा सा और। इस पॉइंट पे आके ये कट करके, जिस पॉइंट पे ये कट करगी वहां पे हमारी ड्रॉ हो जाएगी इमेज। ठीक है, ये आ गई हमारी इमेज। अगर इसे हम ड्रॉ करें, क्योंकि ये उस साइड नहीं है तो ये डॉटेड इमेज है हमारी, सॉरी मतलब वर्चुअल इमेज है, तो इसे हम डॉटेड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इमेज भी डॉटेड होगी। ठीक है, ये बन गई हमारी इमेज। ये बात याद रखनी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ये हमारी इमेज है। इस बार अगर आप देखो तो जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड हमारी इमेज बनी। और दूसरी बात, ये जो इमेज है वो इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी है। ठीक है, इमेज है हमारी इरेक्ट, इरेक्ट क्या होगी, वर्चुअल होगी। इरेक्ट इमेज क्या होगी, वर्चुअल। इसे हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते, क्या है, इनलार्ज्ड, बहुत बड़ी है। ठीक है, कहाँ है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट,
जिस साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बनी है। ये हमारी 6 डायग्राम्स थी किसकी, हमारे कन्वेक्स लेंस की, वो बन गई। तो इसके बाद हमारे पास आ गया कनकेव। 7th डायग्राम है कनकेव लेंस की, ठीक है। कनकेव लेंस है जो हमारा, इस पे आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखें, जो इमेज है वो वर्चुअल ही बनेगी। ये हमारा कनकेव लेंस आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हैं, मैं यहाँ रख रहा हूँ। इस पॉइंट पे हम मान के चलते हैं इसका क्या है, फोकस। इस साइड भी होगा, इस पॉइंट पे फोकस। तो रूल क्या होता है, रे ऑफ लाइट जाती है कन्वेक्स में से, वो पैरेलल हो जाती है, फोकस में से पास करती है, लेकिन इसमें ये डाइवर्ज करता है मेरा, ठीक है। ये डाइवर्ज करेगा, तो ये क्या करेगी, इस पॉइंट पे आके, सॉरी इसको थोड़ा सा पीछे ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा फोकस सही नहीं, क्योंकि जितनी डाइवर्ज करेगी उसी पॉइंट पे फोकस होगा। ठीक है, तो इसको हम इंक्रीज कर देंगे पीछे, जिस पॉइंट पे कट करेगी वहां पे होगा हमारा फोकस। दूसरा क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट्स ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है वो तो सीधे ही निकल जाती है, इसमें भी रूल सही है, सेम ही है, सीधे ही चली जाएगी, ठीक है। हमें पता है जो कनकेव लेंस है वो रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, जो पैरेलल आएगी वो ऐसे ही खिंच जाएगी, लेकिन उसका जो पीछे अगर हम उसे इंक्रीज कर दें, एक्सटेंड कर दें, तो वो फोकस पे ही जाके कट करती है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन थी। सेकंड क्या हो गई, सीधी चलेगी। तो जिस पॉइंट पे ये जो लाइंस कट करती हैं उस पे हमारी क्या बन जाती है, इमेज। इस पॉइंट पे ड्रॉ होगी इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ये हमारी इमेज हो गई ए डैश बी डैश। इस केस में अगर आप देखें तो इमेज बहुत छोटी बनी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो याद रखना, तो जो हमारा कनकेव लेंस है वो क्या बनाता है, इमेज है तो इरेक्ट सीधी है, इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट क्या होती है, वर्चुअल। इसको हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते, वर्चुअल बनेगी, और साथ में ही क्या बनेगी, स्मॉल इन साइज, ठीक है। इसी के साथ जो हमारी रे डायग्राम्स हैं लेंसेज की वो क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो जो आगे हमारा टॉपिक है, हमारा लेंस फार्मूला, उसे ड्राइव करेंगे। वैसे मैंने शॉर्ट्स में उसकी एक फास्ट फॉरवर्ड वीडियो बना के डाली हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं जो करेक्ट प्रॉपर तरीके से समझा के भी उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।